नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और 11 बजे का अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है और ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत होने जा रहा है। जल्दी से मैं बता दूं कि अभी तक की जो रुझान है, अभी इनको हम रुझान कहते हैं, और 11 बजे सवा 11 बजे तक जो रुझान होते हैं वो स्ट्रॉन्ग साइड में बढ़ जाते हैं, यानी उसमें कोई बहुत बड़े फेरबदल की गुंजाइश बचती नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 165 सीटों पर आगे है, टीएमसी 123 सीटों पर आगे है। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य केवल 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो जो अनुमान लगाए गए थे, जो एग्जिट पोल आए थे, उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, यानी सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। तमिलनाडु का भी मैं बता देता हूं जल्दी से। डीएमके केवल 52 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अन्ना द्रमुक 73 सीटों पर, टीवी के जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है वो 109 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य 0। केरल में एलडीएफ केवल 39 सीटों पर थम गई है। यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो 100 सीटें पार कर रहा है। एनडीए का अभी खाता नहीं खुला है, अन्य को 1 सीट। और असम में भारतीय जनता पार्टी को हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। 95 सीटों पर वो आगे है, कांग्रेस 29 पर अटक गई है, अन्य 2। और पुडुचेरी की अभी 30 में से 17 सीटों के ही रुझान आए हैं। वहाँ पर एनडीए अब तक 11 सीटें जीता है, कांग्रेस केवल 3 सीटें, ये रुझान है, जीता नहीं है। तो अभी तक 11 सीटों पर एनडीए आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पर और अन्य 3 सीटों पर। तो ये मोटा मोटी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की है, जहां ममता बनर्जी की विदाई तय हो गई है। और बड़ी खबर है, नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों पर शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, यानी भवानीपुर में भी ममता हार सकती है।